आइए हम लोग आज सेंटेंस तो पढ़ रहे थे, लेकिन सेंटेंस का फर्स्ट लेक्चर आप लोग कर चुके हैं और सेंटेंस का सेकेंड लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था उनको मैं बता देता हूँ। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट सेंटेंस कहते किसको हैं। तो मैं आप लोगों को बताया था ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। बताए थे शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। आप लोगों को एक चीज और मैं बताया था कि वो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं 5 प्रकार का सेंटेंस, देर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मैं बता चुका था। तो आइए आज हम लोग चलते हैं असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन और साथ ही साथ इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी यहाँ पर जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस कहते किसको हैं इसके बारे में देखिए। ए सेंटेंस which refers, यस रेफर्स की जगह पर आप दूसरा भी चीज कर सकते हैं। मतलब एक डेफिनेशन को आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। which states something is called an assertive sentence। मैं इसको 2 या 3 मेथड से बताऊंगा, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। क्लियर हो गया। अब कहते किसको है? ए सेंटेंस व्हिच स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य जो, व्हिच का मतलब जो, स्टेट मतलब कहना, स्टेट का भी 5 है। स्टेट्स समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ। वह कोई भी वाक्य जो कुछ कहता है इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। देखिए कोई कुछ कहता है इसके बारे में समझिए। कोई भी वाक्य के बारे में आप जान लीजिए। कोई भी वाक्य जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जब भी होगा तो यह जो असर्टिव सेंटेंस है इससे कथन का भी बोध होता है। अगर आप इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं, दैट सेंटेंस व्हिच रेफर्स टू द स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। मतलब वह वाक्य जिससे कथन का बोध होता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब इस सेंटेंस का फंक्शन क्या है? अगर आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है एडाइज कि असर्टिव सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं? जब आपको किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहना होगा तब हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो असर्टिव से आप अगर इसको लिख लिए, इसका हिंदी भी हम यहाँ पर बता देते हैं। इंग्लिश तो लिख ही लिए, हिंदी भी यहाँ पर लिख लीजिएगा इसके नीचे। अगर जिसको भी प्रॉब्लम होगा वह वाक्य जो कुछ कहता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एक दूसरा हिंदी लिखने का होगा, वह वाक्य जिससे कथन का बोध होता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया असर्टिव सेंटेंस के बारे में। अब एक चीज जानिए, असर्टिव सेंटेंस जैसे पहले आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल अगर आप जान जाते हैं, जैसे देखिए
रमन सिंग्स ए सॉन्ग। अब एक चीज देखिए इसमें, रमन गीत गाता है, रमन सिंग्स ए सॉन्ग, क्लियर है। इसमें आप क्या सब देखें, सब्जेक्ट देखें क्या होता है वाक्य के आरंभ में, और यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है फुल स्टॉप। इसका मतलब है कि दो गुण आपने सीखा, इसका मतलब है कि असर्टिव सेंटेंस में दो गुण आपने देखा। पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से आरंभ होता है, और दूसरा क्या है, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। ये दो खासियत है, दो गुण है इसमें। तो आइए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। नोट इसलिए कर लेते हैं कि कभी भी आपको असर्टिव सेंटेंस का गुण पूछे तो आप बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ए फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी assertive sentence। क्या मतलब, ए फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी assertive sentence। इसका मतलब फुल स्टॉप रखा जाता है, यहाँ यूज्ड भी दे सकते हैं। ए फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी assertive sentence। इसका हिंदी, प्रत्येक assertive सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। अगर देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हिंदी भी अगर नहीं जानते तो वो भी बता देता हूँ। ए फुल स्टॉप इज प्लेस्ड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। फुल स्टॉप को रखा जाता है एट द एंड, ये तो फ्रेज है, एट द एंड ऑफ एवरी असर्टिव, प्रत्येक असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। तो देख लीजिए, सब्जेक्ट जब भी आएगा असर्टिव सेंटेंस में, यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब ये है कि असर्टिव सेंटेंस में क्या गुण है कि सब्जेक्ट जब भी होता है तो वाक्य के आरंभ में होता है, और इस जब भी वाक्य के अंत में होता है तो फुल स्टॉप होता है। क्लियर है। अब एक चीज आपके मन में होगा, एक चीज आपके मन में क्या हो सकता है कि सर क्या कहते हैं, सब्जेक्ट जब भी रहता है तो क्या होता है वाक्य के आरंभ में। ये भी आप नोट बी भी आप व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यह सब बात जो मैं बता देता हूँ उसके पीछे रीजन है कि सेंटेंस अरेंजमेंट आगे आप कुछ भी चीज कीजिएगा, कोई भी काम कीजिएगा, तो लाइफ में सेंटेंस में आज के बाद कभी डाउट नहीं रहना चाहिए। मतलब एक बार पढ़ लिए शुरू से लेके अंत तक। तो आइए देखते हैं, एन असर्टिव सेंटेंस, एन असर्टिव सेंटेंस begins with the subject। इसका मतलब क्या हुआ, असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर अगर ऑलवेज लगा दे तो ऑलवेज अगर लगा दे तो बहुत बढ़िया है। एन असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ द सब्जेक्ट, मतलब कोई असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से आरंभ होता है। ये गुण हो गया। कहने का दो गुण आपने पढ़ा। फर्स्ट गुण क्या पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप रहता है, और दूसरा गुण आपने क्या पढ़ा कि जो भी असर्टिव सेंटेंस होता है वह सब्जेक्ट से आरंभ होता है। एन असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ द सब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया, दो गुण आपने पढ़ लिया। तो आइए हम लोग चलते हैं असर्टिव सेंटेंस के प्रकार। देखिए, काइंड्स ऑफ assertive sentences, काइंड्स ऑफ assertive sentences। आपके मन में होगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये कि आप लोग पहले भी पढ़े हैं, इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस।
काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज की अगर हम लोग बात करें तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। आइए याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी बताया हूं कि ए एस और एन एस। अगर शॉर्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग जब बात करते हैं तो ए एस एन एस करते हैं, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। आइए, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं इसके बारे में आप जान लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, आइए सबसे पहले कि अफर्मेटिव का हिंदी, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। तो स्वीकारात्मक और नकारात्मक। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन देखते हैं। ये सेंटेंस विच, यहां पर आप दैट भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए सेंटेंस विच refers to the positive sense is called an affirmative sentence। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए फिर से। ए सेंटेंस विच रेफर्स टू द पॉजिटिव सेंस, यहां पर पॉजिटिव सेंस मतलब सकारात्मक भाव। आप कहिएगा सकारात्मक और नकारात्मक क्या होता है? अगर जानते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं जानते सुनिए। सकारात्मक, अगर आप किसी के यहाँ गए और आप किसी से कुछ मांगे किसी से और वह आपको दे दिया आसानी से, तो वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप किसी के यहाँ गए और वह आदमी आपको नहीं दिया तो वह निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक। तो कहा भी स्वीकारात्मक वाक्य, तो कोई भी वाक्य जिससे सकारात्मक भाव का बोध होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? अगर इसका हिंदी भी मतलब अच्छी तरह से देख लीजिए। ए सेंटेंस विच रेफर टू, जब भी मैं बताता हूँ रेफर टू का मतलब उल्लेख करना होता है। पॉजिटिव सेंस का मतलब सकारात्मक भाव, इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब वह वाक्य जिससे सकारात्मक भाव का बोध होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में भी लिखिएगा तो कैसे, वह वाक्य या कोई वाक्य जिससे सकारात्मक भाव का बोध होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कहते हैं ही इज गुड, आपसे कोई पूछेगा वह अच्छा है, तो यह स्वीकारात्मक बात है। इसमें क्या कहते हैं, मतलब सकारात्मक बात इसमें कहा गया है, ही इज गुड। अगर नोट लगा देते तो यह मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई झमेला नहीं है कि ए सेंटेंस विच रेफर्स टू द पॉजिटिव सेंस इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब कोई भी वाक्य जो पॉजिटिव सेंस का बोध कराता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एक चीज आपके मन में होता होगा कि नेगेटिव, आइए हम लोग नेगेटिव के बारे में जानते हैं। नेगेटिव, इसे आप लोग भी कहते हैं कि तुम नेगेटिव सोचते हो, नहीं तुम्हारा सोच नेगेटिव है। थिंकिंग नेगेटिव नहीं, मतलब नेगेटिव थिंकिंग कभी लाइफ में नहीं रखना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग तो हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं उसके बारे में देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक जैसे हुआ तो नेगेटिव की बात आ गई। तो देखिए देखते हैं, ए सेंटेंस विच refers to the negative sense is called a negative sentence।
अच्छी तरह से पहले देख लीजिए, ए सेंटेंस विच रेफर्स टू द नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। मतलब कोई भी वाक्य जो नकारात्मक भाव का बोध कराता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जो भी वाक्य से नकारात्मक भाव का बोध होगा उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक स्टूडेंट बहुत तेज था, उसने कहा कि सर एक चीज आप डेफिनेशन में चेंज कर दीजिए। मैंने पूछा क्या? कहा ऐसा कर दीजिए, ए सेंटेंस विच हैज नो और नॉट इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। मतलब वह वाक्य जिसमें नो या नोट लगा रहेगा उसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैंने कहा एक चीज बताइए, आप लोग जो पूछे मतलब बराबर ऐसा सोचते हैं, जिसमें नो या नोट लगा रहेगा उसको नेगेटिव कहते हैं। एक चीज देखिए, ऐसा भी सेंटेंस है जिसमें नो या नोट नहीं भी लगा रहेगा तो भी वह नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये तो गलत हो जाएगा डेफिनेशन। यहाँ पर नकारात्मक भाव आप याद रखिएगा, मैं अभी बता दूंगा आपको कि ऐसे भी सेंटेंस हैं जिसमें नो या नोट नहीं रहता है फिर भी वह निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल, इसका हिंदी कैसे लिखिएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह वाक्य जिससे नकारात्मक भाव का बोध होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस इंग्लिश भी लिखा दिए, हिंदी भी बता दिए, और जैसे आप समझिएगा वैसे आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर दृष्टिकोण से 0 से लेके 100 तक, जैसे देखिए, ही डजंट प्ले क्रिकेट। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस को नहीं जानिएगा तो नरेशन वॉइस वगैरह क्लियर नहीं होगा कभी। इसीलिए इस सेंटेंस को मैं विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूँ। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। यहाँ पर यह नोट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह नेगेटिव सेंस दे रहा है। नेगेटिव सेंस दे रहा है तो इसका मतलब यह क्या हो गया? यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जिस सेंटेंस से नेगेटिव सेंस का बोध हो जाएगा उसको नेगेटिव सेंटेंस कह देंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें कि जिसको देखने से नेगेटिव सेंस का भाव बोध हो जाता है। याद रखिएगा, यह वर्ड अगर उस वाक्य में देख लीजिएगा तो समझ लीजिएगा कि यह जो सेंटेंस है वह निगेटिव है। तो आइए इसमें निगेटिव वर्ड में देखिए कौन कौन निगेटिव वर्ड है। यहाँ पर निगेटिव वर्ड्स लिख देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो लिस्ट में लिखा देता हूँ, इस लिस्ट को आप याद रखिएगा और फिर तो समझ लीजिएगा जहाँ भी यह रहेगा। जैसे देखिए, नोबडी, नन, नो वन, नथिंग। याद रखिएगा यह सब वर्ड ऐसा है कि इसमें क्या है कि नोट लगा हुआ, अगर यह सेंटेंस में डाल दीजिएगा तो यह समझ में आ जाएगा कि यह निगेटिव वर्ड है, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर यह लिखने की जरूरत नहीं है, इसे मैं वर्ड लिस्ट लिखा रहा हूँ। नन, नोबडी, नेवर, हार्डली, scarcely, seldom, hardly, scarcely, seldom, least, until, unless। देखिए अब इस वर्ड को अगर आप ध्यान दीजिएगा, रेयरली भी लिख दीजिए। इसका अब हिंदी देख लीजिए, नोबडी का मतलब कोई नहीं। यह सब वर्ड में एक और चीज यहाँ पर फ्यू और लिटिल।
इसका एक यहाँ पर फ्रेज करके समझ लीजिए। नोबडी का मतलब कोई नहीं, नन मतलब नोबडी मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, हार्डली और स्कार्सली इसका मतलब होता है नौ के बराबर, मुश्किल से, दोनों का हिंदी सेम होता है। सेल्डम मतलब यदा कदा या नहीं के बराबर। लेस्ट मतलब ऐसा न हो कि। अंटिल का मतलब जब तक नहीं, अंटिल मतलब जब तक नहीं। अनलेस मतलब यदि नहीं, अनलेस मतलब यदि नहीं। रेयरली का मतलब नहीं के बराबर, ठीक है, नहीं के बराबर, कभी कभार। फ्यू मतलब फ्यू भी निगेटिव अर्थ है, थोड़ा निगेटिव है, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। लिटिल का मतलब थोड़ा, यहाँ पर भी निगेटिव वर्ड है, नॉट लगा हुआ है, थोड़ा। तो नोबडी मतलब कोई नहीं, एक बार देख लीजिए। नन मतलब कोई नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, हार्डली मतलब होता है शायद या मुश्किल से, हार्डली स्कार्सली दोनों का सेम होता है, सेल्डम मतलब यदा कदा नहीं के बराबर, लेस्ट मतलब ऐसा न हो कि, अंटिल मतलब जब तक नहीं, अनलेस मतलब यदि नहीं, रेयरली का मतलब भी नहीं के बराबर, बिरले, फ्यू मतलब कुछ नहीं के बराबर, लिटिल मतलब थोड़ा नहीं के बराबर। थोड़ा सा समझिए, आइए इसको। आपके मन में एक चीज होता होगा, आइए समझते हैं। कभी कहते हैं आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास नहीं के बराबर किताबें हैं। एक बात बताइए, इस सेंटेंस में नोट कहीं लगा हुआ है? आप बढ़िया से देखिएगा, नहीं ना नोट लगा हुआ है। लेकिन रियली में फ्यू जो है, अगर फ्यू केवल आ जाए, ए नहीं लगा रहे, द नहीं लगा रहे, सिर्फ फ्यू आ जाए, तो समझ लीजिएगा यह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका हिंदी हुआ मेरे पास नहीं के बराबर किताबें हैं। देखो दूसरा चीज आपके मन में होगा, दूसरा चीज अगर आपके मन में होगा तो कैसे, ही हैज लिटिल मिल्क, इसका मतलब है कि उसके पास नहीं के बराबर दूध है। तो याद रखिएगा कि जितना भी सेंटेंस जितना भी वर्ड लिखाए हैं, उस वर्ड को देखने के बाद आप हड़बड़ा नहीं जाइएगा कि यह वर्ड तो इसमें तो नोट लगा हुआ नहीं है, फ्यू और लिटिल में तो नोट नहीं लगा हुआ है, लेकिन जानना होगा आपको कि यह फ्यू निगेटिव वर्ड है। इसको एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर किसी के पास जैसे कि आप किसी से मांगने गए कुछ किताब, आपके पास कुछ किताब की जरूरत थी गए मांगने के लिए, तो अपने दोस्त से आपने कहा कि देखो मेरे तुम्हारे पास कुछ किताबें दोगे, हेल्प करोगे? तो वह दोस्त क्या बोला, बहुत तेज था आपको, देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा वो क्या बोला, आई हैव फ्यू बुक्स। इसका मतलब है कि मेरे पास नहीं के बराबर किताबें हैं। इसका मतलब वो घूम का है, डायरेक्ट वो कोई चीज़ नहीं कह रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट कह करके आपको स्पष्ट करना चाहता है, देखो भाई हमारे पास किताब नहीं है। अगर दोस्त है तो दिल दुखाना नहीं चाहते हैं तो फ्यू लगा दीजिए। अगर आप किसी दोस्त के यहाँ चले गए, चाय पीने का मन है सपोज आपके पास, आपके मन में, अगर उसको नहीं पिलाना हो तो वो क्या बोलेगा, ही आई हैव लिटिल मिल्क, नो मिल्क नहीं बोलेगा। अगर लिटिल कह देगा तो समझ लीजिएगा आज के बाद, फ्यू कह देगा तो समझ लीजिएगा कि इसमें नॉट लगा हुआ है, निगेटिव मीनिंग देता है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप एक और देख लीजिए। आप लोग सोचते होंगे कि एक एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। देखिए
वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। आप ये लेस्ट का मतलब देख लीजिए, कठिन परिश्रम करो, ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में फेल कर जाओ, ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में फेल कर जाओ। यह लेस्ट जो है निगेटिव वर्ड है, और याद रखिएगा इस वाक्य में लेस्ट लग जाने से यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, unless you work hard, you will not pass the examination। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा पास नहीं करोगे। देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड का मतलब हुआ यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा पास नहीं करोगे। तो ये अनलेस वाला वर्ड में अगर आप यहाँ पर डू नॉट या डोंट या डू नॉट लगा देंगे तो याद रखिएगा यह डू नॉट या डोंट या डू नॉट अगर आप लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अनलेस तो निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड के कारण इसमें आप कोई दूसरा निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका हिंदी हुआ यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में पास नहीं करोगे। बाद वाला में दे सकते हैं, लेकिन इससे जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ उसमें आप नॉट नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो अभी हम लोग असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट लेक्चर देखे, आज सेकेंड लेक्चर है। और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं कि क्लियर रहेगा तो कभी दिक्कत नहीं रहेगा। सेंटेंस का सेकेंड लेक्चर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे और कोशिश कीजिएगा कि जितना भी मैं वीडियो पीछे डाला हुआ हूँ सबको अच्छी तरह से पढ़िएगा और आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है ताजी, थैंक यू।